नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं के लिए पाठ क्रमांक 16 जो वसंत भाग में संकलित है यह देखेंगे। इस पाठ का नाम है भोर और बरखा। भोर और बरखा यह जो पाठ है इसकी लेखिका है मीराबाई जी। भोर और बरखा यह मीराबाई के द्वारा रचित पद है। भोर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा, इनमें संबंधित पदों में मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति, जो कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी ना, वह प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाया है। कैसे प्रभात के समय वे श्री कृष्ण को उठाना चाहती हैं और वर्णन करती है कि घर घर के जो दरवाजे हैं वह दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां दही बिलो रही हैं। ग्वाल बाल सब गौओं को चराने जा रहे हैं। वह दूसरे पद में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कि बादलों के आते ही मीरा को भनक पड़ती है कि कृष्ण आ रहे हैं। चारों तरफ शीतल और सुहावनी पवन चलती है। ऐसे में मीरा जी कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती है। आज हम भोर और बरखा यह मीराबाई द्वारा रचित जो पद है उनको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इन पदों का सार देखते हैं कि इन पूरे पदों में मीराबाई हमसे क्या कहना चाहती हैं। भोर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा। भोर इसका अर्थ है प्रभात, प्रातः काल, और बरखा अर्थात वर्षा, बारिश। तो इनसे संबंधित पदों में मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाया है। अब देखिए मीराबाई ने अपने पदों के द्वारा क्या किया है कि उनकी जो कृष्ण के प्रति होने वाली असीम भक्ति है, वह अनन्य प्रेम जो है इसे दर्शाया है कि वह कृष्ण से कितनी भक्ति करती है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और कृष्ण के प्रति उनका होने वाला जो प्रेम है, इनको दर्शाने का प्रयास मीराबाई ने अपने इन पदों के द्वारा किया है। मीराबाई इन पदों में कहती है कि प्रभात के समय वह श्री कृष्ण को उठाना चाहती है। प्रभात के समय अर्थात सुबह, प्रातः काल, वह क्या करना चाहती है? प्रभु श्री कृष्ण जो है उन्हें उठाना चाहती है। और वह इस बात का वर्णन करती है कि घर घर के दरवाजे जो है वह अब खुल गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो प्रातः काल क्या किया जाता है? सवेरे जब हम उठते हैं तो अपने खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, घर के सामने रंगोली निकालते हैं। तो ऐसा ही दृश्य उस काल में था। तो इसलिए मीराबाई कहते हैं कि श्री कृष्ण को वह उठाना चाहती है और उनको उठाते समय वह वर्णन करती है कि अब प्रभात हो चुकी है, प्रातः काल हो चुका है और घर घर के जो दरवाजे हैं ना वह क्या हो चुके हैं? अब खुल गए हैं। सिर्फ दरवाजे ही खुले हैं क्या? नहीं, तो जो गोपियां हैं वह गोपियां अब क्या कर रही हैं? दही बिलो रही है। गोपियां क्या कर रही है बच्चों? दही बिलो रही है। ग्वाल बाल सब गौओं को चराने जा रहे हैं। यह जो ग्वाल बाल है ना, यह सारे ग्वाल बाल अर्थात जो ग्वाले हैं उनके जो बच्चे होते हैं या ग्वालों के जो बालक होते हैं उन्हें ग्वाल बाल कहा गया है। तो यह ग्वाल बाल सब क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी गौओं को लेकर वह चराने ले जा रहे हैं। प्रथम पद में मीराबाई ने यह वर्णन किया है। दूसरे पद में मीराबाई वर्षा ऋतु का वर्णन करती है और वर्षा ऋतु का वर्णन करती है वह इस प्रकार से कि बादलों के आते ही मीरा को भनक पड़ती है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। अब देखिए
वैसे तो बादलों को जब देखा जाता है तो उन बादलों के आने के साथ साथ ही मीराबाई को यह भनक पड़ती है या उन्हें यह बात पता चलती है कि इन बादलों के आगमन के साथ ही कौन आ रहा है या किसका आगमन हो रहा है, श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है। यानी कि दूसरे पद में मीराबाई क्या कहती है कि इन बादलों के आते ही मीराबाई को इस बात की भनक पड़ती है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। चारों तरफ शीतल और सुहावनी पवन चलती है। चारों तरफ क्या हो रही है, शीतल और सुहावनी पवन चल रही है। शीतल अर्थात ठंडी, शीतल अर्थात ठंडी, और सुहावनी अर्थात मनभावन। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मीराबाई ने इस दूसरे पद में कहा है कि चारों ओर शीतल यानी कि ठंडी और सुहावनी पवन अर्थात जो हवा है वह हवा क्या हो रही है, बह रही है, चल रही है। तो मीराबाई जो है वह यह बताती है या कहती है कि ऐसे में मीरा जी कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं। मीराबाई क्या करना चाहती है, ऐसे में श्री कृष्ण के आने की खुशी में या श्री कृष्ण के आगमन के कारणवश वह मंगल गीत गाना चाहती है कि उसके प्रभु आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे पद में मीराबाई यह कहना चाहती है कि उन्हें इस बात की भनक लगी है कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, और श्री कृष्ण आ रहे हैं इसीलिए क्या हो रहा है कि वातावरण में परिवर्तन हो गया है और चारों तरफ शीतल और सुहावनी हवा चल रही है, पवन चल रही है, और इसी कारण ऐसे में मीरा जी क्या करना चाहती हैं कि श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, श्री कृष्ण आ रहे हैं, इस खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं। तो यहाँ था हमारे पदों का सार। तो सबसे पहले हम प्रथम पद जो है वह देखते हैं। बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में आप ध्यान दीजिए, मैं जो भी पद पढ़ूंगी उसके ऊपर आप आपकी उंगली रखोगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो हैं, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाठे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महिलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आयो को तारे। बच्चों यह जो पद है जो मैंने अभी पढ़े हैं वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, आप ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए और सुनिए। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किमारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाठे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महिलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आयो को तारे। अब देखिए मैंने यहाँ जो पद पढ़े हैं जो मीराबाई द्वारा रचित है, इन पदों में जो कठिन शब्द है उनके अर्थ मैं अभी बताने जा रही हूँ। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपकी पाठ्य पुस्तक में उसे पेंसिल से अधोरेखांकित करना है उन शब्दों को, और उसके आगे ही उन शब्दों के अर्थ लिख के लेने हैं ताकि आप बाद में आपकी पाठ्य पुस्तक में देखकर अपनी कॉपी में उन शब्दों को पुनः लिख सके। कठिन शब्दार्थ। प्रथम ललना अर्थात लाल पुत्र, दूसरा जागो अर्थात जाग जाओ,
तीसरा मोरे अर्थात मेरे। चौथा रजनी अर्थात रात। पांचवा बीती अर्थात बीत गई। छठा भोर अर्थात प्रातः। सातवां भयो अर्थात हो गई। आठवां खुले अर्थात खुल गए हैं। नौवां किवारे अर्थात किवाड़ दरवाजा। 10वां मथत अर्थात बिलौना। बच्चों यह कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर किसी का लिख कर रहना बाकी है तो वो लिख कर ले लीजिए। प्रथम ललना अर्थात लाल पुत्र। जागो अर्थात जाग जाओ। तीसरा है मोरे अर्थात मेरे। चौथा है रजनी अर्थात रात। पांचवा है बीती अर्थात बीत गई। छठा है भोर अर्थात प्रातः। सातवां है भयो अर्थात हो गई। आठवां है खुले अर्थात खुल गए हैं। नौवां है किवारे अर्थात किवाड़। 10वां है मथत अर्थात बिलौना। ग्यारह सुनियत अर्थात सुनो। 12 कंगना अर्थात चूड़ियां। 13 झनकारे अर्थात झनकार। 14 सुर अर्थात देवता। 15 नर अर्थात मनुष्य। 16 ठाठे अर्थात खड़े। 17 द्वारे अर्थात द्वार। 18 ग्वाल बाल अर्थात ग्वालों के बच्चे। 19 कुलाहल अर्थात शोर। 20 शब्द अर्थात शब्द। पुनः एक बार मैं दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। 11 सुनियत अर्थात सुनो। 12 कंगना अर्थात चूड़ियाँ। 13 झनकारे अर्थात झनकार। 14 सुर अर्थात देवता। 15 नर अर्थात मनुष्य। 16 ठाठे अर्थात खड़े। 17 द्वारे अर्थात द्वार। 18 ग्वाल बाल अर्थात ग्वालों के बच्चे। 19 कुलाहल अर्थात शोर। 20 शब्द अर्थात शब्द। 21 उच्चारे अर्थात बोलते हैं। 22 माखन रोटी अर्थात माखन और रोटी। 23 मह अर्थात मैं। 24 लीनी अर्थात ली हुई। 25 गौवन अर्थात गौओं की। 26 रखवारे अर्थात रक्षा करने वाले। 27 शरण अर्थात शरण। 28 तारई अर्थात उद्धार। पुनः एक बार ध्यान से सुनिए बच्चों। 21 उच्चारे अर्थात बोलते हैं। 22 माखन रोटी अर्थात माखन और रोटी। 23
मह अर्थात मैं, 24 लीनी अर्थात ली हुई, 25 गौवन अर्थात गौओं की, 26 रखवारे अर्थात रक्षा करने वाले, 27 शरण अर्थात शरण, 28 तारे अर्थात उद्धार। अब हम इस पद का अर्थ क्या है यह देखते हैं। मीरा अपने मधुर स्वर में श्री कृष्ण को भोर के समय जगा रही है। अब देखिए यह जो पद है, इस पद में मीराबाई जो है वह अपने मधुर स्वर में अर्थात मीठी आवाज में श्री कृष्ण को क्या कर रही है, भोर के समय यानी कि प्रातः काल वह क्या कर रही है, श्री कृष्ण को जगा रही है और कहती है कि हे मेरे बंसी वाले प्यारे कृष्ण जग जाओ, अर्थात निद्रा त्याग दो। मीराबाई अपने इन पदों के द्वारा उनके प्रभु श्री कृष्ण से कहती है। मीरा अपनी मधुर वाणी में मीठे स्वर में क्या करती है, श्री कृष्ण से कहती है या श्री कृष्ण को बोलती है कि अब प्रातः काल का समय हो चुका है। तो वह कृष्ण को क्या कर रही है, नींद से जगा रही है कि अभी प्रातः काल हो गई है, भोर का समय हो गया है, यानी कि सुबह हो गई है। तो अब क्या करना चाहिए, नींद को त्यागना चाहिए, श्री कृष्ण को अब नींद से जगना चाहिए। और श्री कृष्ण को जगाते समय मीरा जी जो है वह कहती है कि हे मेरे बंसी वाले। श्री कृष्ण को बंसी वाले क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को बंसी वाले भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मीराबाई अपने इस पद में कहती है कि हे श्री कृष्ण, है बंसी वाले प्यारे कृष्ण जाग जाओ, जो कि कृष्ण नींद में है, गहरी निद्रा में है और भोर का समय हो चुका है, यानी कि प्रातः काल हो चुकी है। इसीलिए मीराबाई श्री कृष्ण को जगाना चाहती हैं और उन्हें जगाते समय वह कहती है कि मेरे बंसी वाले प्यारे कृष्ण, अब तुम क्या करो, नींद से उठ जाओ, जग जाओ। अर्थात अब आपको क्या करनी चाहिए, निद्रा त्याग देनी चाहिए, निद्रा को त्यागना चाहिए और भोर का समय हो चुका है, इसलिए आपको अब उठना चाहिए। मीराबाई आगे चलकर कृष्ण से कहती हैं कि रात बीत गई है, प्रातः का समय हो गया है। जैसे कि आपको भी पता है कि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, तो यह दिन चक्र चलते ही रहता है निरंतर, इसमें कोई खंड नहीं होता है। तो मीराबाई श्री कृष्ण को यही समझाना चाहती है कि अब रात बीत चुकी है, रात बीत चुकी है और प्रातः काल का समय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, प्रातः काल का समय हो गया है। इतना ही नहीं तो मीराबाई श्री कृष्ण से आगे चलकर यह कहती है कि सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। क्या हो चुका है, सभी घरों के जो दरवाजे हैं ना वह अब खुल चुके हैं, क्योंकि प्रातः काल का समय हो गया, प्रातः काल के जो भी कार्य करने हैं इसलिए घर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। झाड़ू पोछा करना, पानी मारना घरों के सामने, रंगोली निकालना, पूजा करना तुलसी की, यह सारे कार्य शुरू हो जाते हैं उठते ही नहा धो के। तो इसीलिए मीराबाई जो है वह कृष्ण से कहती है कि सभी घरों के दरवाजे अब क्या हो चुके हैं, खुल गए हैं। और गोपियां जो हैं, गोपियों के हाथों से कंगनों की झनकार से पता चलता है। अब जो गोपियां हैं उन्होंने क्या पहने हैं, कंगन पहने हैं, और उनके हाथों में जो कंगन है उन कंगनों की झनकार से यह पता चलता है कि वह क्या कर रही है, दही बिलो रही है। वह क्या कर रही है, दही बिलो रही है। दही बिलोते समय हाथ आगे पीछे करने पड़ता है, तो उस वक्त तो उनके हाथों में होने वाली जो चूड़ियां हैं, कंगन अर्थात चूड़ियां, उन चूड़ियों की आवाज होती है, क्योंकि गोपियों ने कांच की चूड़ियां पहनी है और कांच की आवाज होती है ना। अगर आपके घर में आपकी मम्मी भी है, अगर वो कुछ काम कर रही है तो उस समय उनकी चूड़ियों की भी आवाज होती है ना बच्चों। तो ठीक यहाँ भी जब गोपियां दही बिलो रही है तो उनके हाथ के कंगन की झनकार से हमें यह बात पता चलती है कि वह कौन सा कार्य कर रही है। तो मीराबाई
मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि दही बिलो रही है गोपियां। यह किस वजह से पता चलता है कि गोपियों के हाथ के जो कंगन है, उन कंगनों की झंकार से इस बात का पता चलता है कि गोपियां अभी कौन सा कार्य कर रही है, कि वह दही बिलो रही है। और तुम्हारे लिए मन भावन माखन जो है, वह माखन क्या कर रही है, निकाल रही है। अब देखिए यहाँ पर मीराबाई ने अपने पदों में यह कहा है कि प्रातः काल का समय हो चुका है, और फिर क्या हो चुका है कि प्रातः काल का समय हो गया है। इसी कारण कृष्ण को नींद से जगना चाहिए। नींद से जगने के बाद उसे जगाने के लिए मीराबाई कहती है श्री कृष्ण से कि रात बीत गई है और प्रातः काल का समय हो गया है। प्रातः काल का समय हो गया है, इतना ही कहती है क्या मीराबाई? नहीं, आगे चलकर वह बताती है कि अब क्या हो चुका है कि सभी घरों के दरवाजे भी खुल चुके हैं। गोपियों के हाथों के कंगनों की जो झंकार है, उस झंकार से पता चलता है कि वे दही बिलो रही हैं। और तुम्हारे लिए वह क्या कर रही है, तुम्हारा मन भावन, तुम्हारा प्रिय जो मक्खन है, वह मक्खन क्या कर रही है, निकाल रही है। हम सबको पता है ना श्री कृष्ण को क्या पसंद है, माखन पसंद है, इसीलिए यह गोपियां क्या कर रही है, श्री कृष्ण का मन भावन जो मक्खन है, वह मक्खन दही बिलोकर निकाल रही है। प्रिय कृष्ण को देखो, तुम्हें जागने के लिए द्वार पर सभी देव और मानव जन खड़े हैं। आगे चलकर वहां क्या कहती है कि प्रिय कृष्ण तुम देखो कि तुम्हें नींद से जगाने के लिए द्वार पर सभी देव और मानव जो है वह क्या है, खड़े हैं, जो तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल जोर जोर से तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, और गौओं के जो रखवारे हैं ना, कृष्ण माखन और रोटी हाथ में लिए हुए तुम्हें साथ ले जाने को आतुर हैं। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरिधर नागर है। गिरिधर नागर है अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं। अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक का वह क्या करते हैं, उद्धार करते हैं, ऐसा यहाँ मीराबाई जी कहती हैं। आगे के जो पद है वह मैं पढ़ती हूँ, आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावण की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मैं पुनः बार यह पद जो है वह दोहराती हूँ, आप ध्यान से सुनिए और आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। हर एक पंक्ति जब मैं पढ़ूंगी तो उस पर आप आपकी उंगली रखिए, ताकि यह कठिन शब्द है तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे उनके उच्चार भी, ठीक है? ध्यान दीजिए। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिनी दम के झर लावण की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। यह जो पद है, इन पदों में जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से है, जिन्हें आपको पेंसिल से अधोरेखांकित करना है अपनी पाठ्य पुस्तक में और अर्थ लिख कर लेना है। प्रथम है बरसे अर्थात बरसती है। दूसरा है बदरिया, बादल, मेघ, घटा।
तीसरा है मन भावन, अर्थात मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला। चौथा है उमंग्यो, अर्थात उमंग से भरा हुआ। पांचवा है भनक सुनी, अर्थात आभास हुआ, उड़ती खबर सुनी। छठा हरि, अर्थात श्री कृष्ण। सातवां आवन, अर्थात आने की। आठवां चहुदिश, अर्थात चारों दिशाएं, चारों ओर। पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दार्थ दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। प्रथम बरसे, अर्थात बरसती है। दूसरा बदरिया, अर्थात बादल, मेघ, घटा। तीसरा मन भावन, अर्थात मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला। चौथा उमंग्यो, अर्थात उमंग से भरा हुआ। पांचवा भनक सुनी, अर्थात आभास हुआ, उड़ती खबर सुनी। छठा हरि, अर्थात श्री कृष्ण। सातवां आवन, अर्थात आने की। आठवां चहुदिश, अर्थात चारों दिशाएं, चारों ओर। नौवां दामिनी दमके, अर्थात बिजली चमकती है। 10 झर लावन की, अर्थात वर्षा की झड़ियां आने वाली। 11 नन्ही, नन्ही बूंदन, अर्थात छोटी छोटी बूंदों वाली। 12 मेहा बरसे, अर्थात वर्षा होना। 13 शीतल, अर्थात ठंडी। 14 पवन, अर्थात हवा। 15 सुहावन, अर्थात प्रिय लगने वाला। 16 आनंद मंगल गावन की, अर्थात सुखद और कल्याणकारी भावों की गायन करने योग्य। पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दार्थ दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। 9वां दामिनी दमके, अर्थात बिजली चमकती है। 10वां झर लावन की, अर्थात वर्षा की झड़ियां आने वाली। 11 नन्ही नन्ही बूंदन, अर्थात छोटी छोटी बूंदों वाली। 12 मेहा बरसे, अर्थात वर्षा होना। 13 शीतल, अर्थात ठंडी। 14 पवन, अर्थात हवा। 15 सुहावन, अर्थात प्रिय लगने वाला। 16 आनंद, अर्थात मंगल गावन की, माफ कीजिए, 16 आनंद मंगल गावन की, अर्थात सुखद और कल्याणकारी भावों की गायन करने योग्य। अभी मैंने जो पद पढ़े उनका अर्थ क्या है यह हम समझ के लेते हैं। अब देखिए यह जो पद है, इस पद में मीरा ने प्राकृतिक चित्रण करते हुए वर्षा का वर्णन किया है। यह जो पद है, इस पद में मीराबाई ने क्या किया है? प्रकृति चित्रण किया है। और प्रकृति चित्रण करते हुए मीराबाई ने क्या किया है? वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। मीराबाई ने क्या किया है? यह जो वर्षा ऋतु है इसका वर्णन किया है। वे कहती हैं कि सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है। आप लोगों को सबको पता है कि जैसे ही सावन का महीना आता है
तो वर्षा खूब होती है, जैसे कि अभी भी बारिश काफी होती है। ठीक उसी प्रकार मीराबाई जो है वह कहती है, क्या कहती है मीराबाई, कि सावन का महीना है और सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है। यानी कि मन भावन अर्थात मन को भाने वाली, मन को आकर्षित करने वाली जो वर्षा है वह वर्षा हो रही है। ऐसे कौन कहता है, मीराबाई कहती है। सावन के आते ही मन में उमंग जाग उठती है। वर्षा ऋतु सबको पसंद है। वर्षा ऋतु के आगमन से हमारा मन भी प्रफुल्लित हो उठता है। तो यहाँ पर मीराबाई जो है वह मीराबाई जो है वह कहती है कि वर्षा के आते ही या सावन के आते ही हमारे मन में उमंग जाग उठती है। उसे श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है कि वे आने वाले हैं। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। बादल क्या होते हैं, उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में चहुदिश फैल जाते हैं। बिजली चमकने लगती है। वर्षा की जो झड़ी है वह लग जाती है, अर्थात बारिश शुरू हो जाती है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। पवन भी शीतल और सुहावनी लग रही है। इस प्रकार वर्षा ऋतु का मनोहरी दृश्य जो है वह मीराबाई ने अपने इन पदों के सहायता से या पदों के माध्यम से दर्शाया है या प्रस्तुत किया है। मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण हैं। वे बादलों के माध्यम से श्री कृष्ण के आने के खुशी में मंगल गीत गाना चाहती है। मीराबाई बादलों के आने के माध्यम से श्री कृष्ण के आने की खुशी में वह क्या करना चाहती है, मंगल गीत गाना चाहती है। तो प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन मीराबाई ने अपने इस पदों के माध्यम से किया है। और प्रकृति के इस वर्णन के साथ उन्होंने वर्षा का यानी कि सावन का वर्णन किया है। और सावन का वर्णन करते समय मीराबाई ने बादलों के माध्यम से श्री कृष्ण के आने की भनक उन्हें लगती है और इसी खुशी में अर्थात श्री कृष्ण के आने की खुशी में वह क्या करना चाहती है, मंगल गीत गाना चाहती है। तो आज हमारा यह भोर और बरखा यह जो पाठ है वह यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।